नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर अड्डा। गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लास्ट 1 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। हमारा जेएसएससी जेई का एग्जामिनेशन आ चुका है, आप सभी लोगों को पता है। एंड गाइस आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जून 26 जून आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर 26 जून को एग्ज़ाम है तो फिर हम इसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें। देखो गाइज, अगर देखा जाए तो पूरे 1 महीने बचे हुए हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे ले लो तो मतलब 20-25 दिन ही मान लो आप लोग ऐसा। तो ये जो टाइम होता है ये स्मार्ट स्टडीज़ का टाइम होता है। स्मार्ट स्टडी करने की अब आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप लोग अभी भी अलग तरीके से तैयारी कर रहे हो जैसे हमेशा कर रहे थे तो अब उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। अब आप लोगों का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो रिवीजन में जाना चाहिए। आप लोगों का जो मैक्सिमम टाइम मिल रहा है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। और अब आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने तैयार करे हैं, जो सीखे हैं, उनका रिवीजन करके उनकी शॉर्ट नोट्स बनाना आप लोगों को शुरू कर देना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करा है तो फिर कैसे करोगे, इसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। गाइज जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होगा और किस तरीके से तैयारी करूँ मैं। और उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता था। मैं 10 टॉपिक पढ़ता था, 10 में से 3 टॉपिक आते थे और बाकी 7 टॉपिक आप लोगों के ऐसे ही मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते थे, लेकिन पढ़ाई तो पूरी कर लेते थे। तो गाइज क्या हो कि अगर आप लोगों को यहाँ पर 10 टॉपिक दिए हों, राइट, 10 टॉपिक दिए हों और मैं इन 10 टॉपिक में से कोई भी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक्स बता दूं कि यार लास्ट की प्रिपरेशन है, स्मार्ट स्टडी करनी है, 5 टॉपिक्स ये जो मैंने आप लोगों को दिए हैं इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, क्योंकि इसी टॉपिक से आप लोगों के 80% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कैसा होगा, 80% क्वेश्चंस जो है आप लोगों के इसी 5 टॉपिक से आना है। तो 10 टॉपिक पढ़ना ज़्यादा समझदारी होगी या फिर 5 टॉपिक वो जो है लास्ट के दिनों में पढ़ना वो ज़्यादा समझदारी होगी। ऑब्वियसली यही 5 टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे, क्योंकि सर इसी से 80% आने वाला है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि यार ये सारे क्वेश्चन हैं, चाहे वो PYQs के क्वेश्चन हो या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो, राइट, PYQs के क्वेश्चन हो, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हो, अगर ऐसे क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी करना हो तो फिर कर सकते हैं तैयारी, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर प्लान के साथ और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊं, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए आप लोगों के पास कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं। लास्ट 25 डेज हैं अगर हमारे पास, राइट, लास्ट 25 डेज, तो इन 25 डेज में आप लोगों के पास प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट होना चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आप लोगों के फंसे, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। साथ में आप लोगों की शॉर्ट नोट्स बनी हो, जिन शॉर्ट नोट्स को आप आखिरी में एक ब्रह्मास्त्र की तरीके से यूज कर सके। साथ में आप लोगों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जिनकी आप सभी लोग तैयारी कर सकें, राइट। तो ये जो 3 पार्ट हैं, जो 3 पॉइंट हैं या फिर जो 3 सेगमेंट हैं, इन 3 सेगमेंट में आप लोगों को अपने आखिरी के 25 दिन देने पड़ेंगे। अगर आप लोग देना चाहते हो, अगर आप लोग सीरियस हो, तो गाइज अब आप लोगों के रिवीजन प्रैक्टिस, अब आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट्स और जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी एक अलग ही लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब तैयारी को अलग तरीके से करना पड़ेगा। अब हमको रैबिट बनना पड़ेगा, हम कछुआ बन के नहीं चल सकते। अब हमें स्पीड को मतलब गियर अप करना पड़ेगा, स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ भी मिलता है तो आप इसके लिए क्या सोचोगे, कैसे काम करोगे, ये सारी चीजें अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। गाइज आप सभी लोगों के लिए यहां पर, और आप ही लोगों ने ही बोला था, राइट, आप ही लोगों ने बोला था कि सर काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अगर यहां पर कुछ भी ऐसा मिल जाए जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आ सके। तो गाइज यहां पर आप लोगों के लिए 2 चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज है जिसे मैं बोलूंगा, एक्चुअली वो एक ही चीज है जो अलग अलग तरीके से, राइट, जेएसएससी जेई क्रैश कोर्स, राइट,
क्रैश कोर्स में आप लोगों को कभी भी पूरा का पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, राइट। डिटेल के लिए जेएसएससी जेई का बैच आप लोगों का बना हुआ है, वो आप जानते हैं। क्रैश कोर्स आप लोगों के 2 तरीके के होने वाले हैं, ठीक है। एक होगा जो आप लोगों का यूट्यूब में चलेगा, जो खुद मैं चला रहा हूं, आप लोगों को रात को 8 बजे एट 8 PM पर आप लोगों को जेएसएससी जेई का प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को मिल जाएंगी क्लासेस, राइट, क्रैश कोर्स की। और एक चलेगा जो होगा आप लोगों का स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स जो आप लोगों को मिलेगा स्टोर पर, राइट, स्टोर पर। अब आप लोगों को लगेगा कि सर यहाँ पर क्रैश कोर्स में आपने यूट्यूब और स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स के बारे में बताया है, तो अगर मैं यूट्यूब से ही तैयारी कर लूँ तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटे के लिए आ पाऊंगा, वो भी दिन में एक बार, रात को 8 बजे, राइट। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं उसके बारे में बता देता हूँ, सो दैट आप लोग थोड़ा सा कन्फिगर कर सके अपने आप को, राइट। गाइज, मैंने सोचा है कि ये जो आप लोगों का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, जो आप लोगों को अड्डा स्टोर पर मिलने वाला है, उसमें खुद की नोट्स, जो मैंने नोट्स बनाई हुई हैं वो नोट्स प्रोवाइड करूंगा। नोट्स की PDF मिलेगी, राइट, और वो भी मिलेगी डेली। आप लोगों को वाईटी में डेली PDFs नहीं मिलती हैं, लेकिन जो आप लोगों की क्लासेस होती हैं, जो स्टोर पर होती हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, उसमें डेली PDFs मिलेंगी, प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे। साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस PDF मिलेगी, राइट, क्वेश्चन प्रैक्टिस PDF मिलेगी। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सो दैट जो भी चीजें आप लोगों ने पढ़ाई करी हैं वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जान सकें, राइट। और ये सारी चीजें आप लोगों के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर में होंगी, जो लास्ट 25 डेज के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं, राइट, लास्ट 25 डेज के लिए। सो गाइज, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर सीरियस हो तो लग जाओ, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे तैयारी कर लेते हैं, अभी तो हम वाईटी से पढ़ लेंगे, अभी तो 1 घंटा ही सफिशिएंट है, हम तो हमेशा मेहनत करते हैं। आप लोगों के पास 1000 बहाने होंगे। कोई एक वजह ढूंढ लो अपने सिलेक्शन की, राइट, कोई एक एम ढूंढ लो अपने सिलेक्शन का, क्योंकि कई बार आप लोगों के दिमाग में यही वाली चीज़ें आती हैं कि यार ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाता। दुनिया का सबसे विद्वान पंडित रावण चाहता था कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना लूं, लेकिन कल बनाऊंगा, और कल करते हुए मारा गया, लेकिन कभी स्वर्ग तक की सीढ़ी नहीं बना पाया। उसने मरते मरते लक्ष्मण जी से एक बात बोली थी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। मेरे भाई, तुमको नहीं पता कल क्या होने वाला है, तैयारी में जुट जाओ। सिर्फ 25 दिन बचे हैं लास्ट के। मैं 1 महीना भी नहीं लूंगा, क्योंकि 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं, कभी सर्दी खांसी हो जाती है, कभी कोई आ जाता है, कुछ भी। लास्ट 25 डेज हैं, 1 महीना भी पूरा नहीं है मेरे दोस्त। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो कर लो, राइट। और आप सभी लोगों के लिए जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गाइज, अगर आप लोग अड्डा में जाते हो, अड्डा 247 पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे ही जाओगे ऑल कोर्सेज में यहाँ पर क्लिक करोगे, आप लोगों के लिए यहाँ पर देखो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दिखाई देगा। गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपको यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखाई देगा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों को यहाँ पर इतने सारे कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब आप इसमें जाओगे जेएसएससी में जैसे ही जाओगे, आप लोगों के लिए देखो गाइस, यहाँ पर बैचेस मिल चुके हैं, और बैच में देखो जो आप लोगों का है सिलेक्शन बैच, इसमें जा सकते हो, ये मैकेनिकल का है, यहाँ पर जेएसएससी जेई में जा सकते हो, ये सिविल का है। गाइस, जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए बैच आप लोगों का ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हो, सो आई विल इंसिस्ट कि जब भी कभी आप इस बैच को बाय करो, या फिर जब भी कभी आप इस बैच में इनरोल करो, सो जस्ट यूज द कोड Y166, क्योंकि अगर आप Y166 का कोड यूज करते हो, देन इट विल बी लाइक कि हाँ, तुमने मुझसे मतलब
इंस्पायर होकर के या फिर जो मुझे अच्छा लगा, मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा लगा या मेरे अंदर कोई भी चीज़ अच्छी लगी, तो उससे तुम लोगों ने इस बैच में इनरोल करा, राइट। क्योंकि इनरोल करोगे कहीं ना कहीं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाएंगी, राइट। कोड कुछ भी लगा सकते हो, बट इफ़ यू विल यूज़ द कोड Y166 देन इट विल बी मोर ग्रेटफुल फॉर मी ऑल्सो एज वेल एज फॉर यू ऑल्सो, राइट। तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा, लास्ट 25 डेज का है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज। देख रहे हो, देख लो मेरे लाल, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का जो लास्ट के 25 डेज हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, जिसमें हमें पता होता है कि किस तरीके से मेहनत करनी है, जिसमें हमें ये भी पता है कि किस टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस करी जाएंगी ऑन द डेली बेसिस। मैं पर्सनली खुद आप लोगों को PDF वगैरह देने वाला हूँ, शॉर्ट नोट्स की PDF दूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन की PDF दूंगा, आप लोगों को जितनी भी हैं वो डेली बेसिस में मिलती जाएंगी। तो बस लास्ट 25 डेज आप मुझे दो और आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए और ज़्यादा मजबूत हो सकते हो, ये मैं पक्की बात आप लोगों को बता रहा हूँ। बस जितना मैं आप लोगों से बोलता जा रहा हूँ उतना करते जाओ, राइट। अब गाइज देखो, ये वाली चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 735 में मिल रही हैं। आप कोड यूज़ करिए Y166 का, राइट, और आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ पर होंगी। तो यार कोड को यूज़ ज़रूर करना, और अगर आप लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है तो यही कोड यूज़ करना, राइट। और करके देखो, अच्छा लगता है, तैयारी करो। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू ऑल कि आप लास्ट 1 महीने में तैयारी कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो डाउट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग मुझसे ये कहते हो कि सर शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा, तो देखो 1 महीने में शुरू से अंत तक नहीं पढ़ाया जा सकता, राइट। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर मैं 6 घंटे की भी क्लास लूँगा तो भी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। स्पेशली मैं क्या करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। मैं आप लोगों को वो सारे सब्जेक्ट्स के वो सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जिन टॉपिक से क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को वो फॉर्मूले बताऊंगा जिनको आप लोगों को स्पेशली नोट करना है। मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो लास्ट में स्मार्ट स्टडी करके आप उतना ज़्यादा गेन कर सकते हो जितना आप लोगों ने लास्ट 6 मंथ्स में नहीं करा होगा, राइट। अगर आपने डीप नॉलेज गेन कर लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें रिवाइज कर सकते हो। अगर डीप नॉलेज भी नहीं कर पाए, किसी कारणवश आप पुरानी क्लासेस ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पाए और चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ को 1 महीना दे करके देख लूँ और मैं एग्ज़ाम के जितना करीब पहुँच सकता हूँ, सिलेक्शन के जितना करीब पहुँच सकता हूँ उतना पहुँचने की कोशिश करूँ, तो ये लास्ट के 1 महीने आप लोगों के लिए बहुत क्रूशियल हैं। दोस्तों से दोस्ती यारी तोड़ दो, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ दो, लेकिन 1 महीना सिर्फ मुझे दे दो और आप लोग बोलोगे कि सर जैसा आपने पढ़ाया था वैसा ही एग्जामिनेशन में आया है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी कभी हम लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करी है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में दिखते हैं। और रात के 8 बजे वाले सेशन पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैकेनिकल सूरमाज एक लाइन से बताते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया था वो इसरो में भी आया है, SSC JEE में भी लास्ट ईयर के आया था। और साजन जो था, साजन ने भी खुद ही बताया था, जो अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू करा था साजन का, राइट, जिसमें उसने बताया था कि कितने सारे क्वेश्चन थे जो हूबहू फंसते हैं, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अगर सीखना चाहते हो देन यू शुड इनरोल ऑन दिस बैच। तो जल्दी से जल्दी जा करके इनरोल कर लो। कोड लगाना Y166 का। आई नो आप लोग मुझे फॉलो करते हो, लेकिन जब भी कभी कोड की बात आती है तो नहीं लगाते हो, राइट। लगाया करो, है ना, उससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली में मुझे फॉलो कराएं, राइट। तो गाइज आप लगा सकते हो और इनरोल कर लो और ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। क्रैश कोर्स है, लास्ट 20 डेज 30 डेज हमें दे दो, फिर देखो क्या होगा, ठीक है। और बाकी जो आप लोगों का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वो तो चलेगा ही, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, ये चीज़ मैंने आप सभी लोगों को बोल करके रखी है और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपन बैच में, तब तक के लिए बाय बाय।